प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। जो ग्रेस ऑफ गॉड हर मंगलवार की सुबह 6:30 बजे शुभ संदेश चैनल पे आता है। आपसे दरख्वास्त करेंगे आप जरूर देखिए और बरकत पाइए। और जितने हमारे शुभ संदेश के देखने वाले हैं और जितने फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, तो असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च फरीदाबाद जो हमसे जुड़ा हुआ एक चर्च है, उसने एक कार्यक्रम शुरू करा है द लिविंग होप पर। आप उसको देखिए, रोज 12 बजे वहां पे इबादत होती है। आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और आप अपनी हजूरी हमें बता सकते हैं कि आप जो कहाँ से बोल रहे हैं, इंदौर से बोल रहे हैं या और कहीं से बोल रहे हैं, ये जाहिर करते रहिएगा। अगर आप जो कनाडा से भी बोल रहे हैं तो वहाँ से बताइएगा। अमेरिका में देख रहे हैं तो बताइएगा। हम आपके निहायत शुक्रगुजार होंगे कि आप खुदा के काम में हमारी मदद करेंगे। और जब आप देखते हैं तो किसी एक को इंकरेज करिए, उसको बताइए ग्रेस ऑफ गॉड का एक कार्यक्रम आता है द लिविंग होप, और जो फेसबुक के पेज पर लोग देखें, आनंदित हो। और हमसे अगर मुलाकात करना चाहते हैं तो आपके पास हमारा टेलीफोन नंबर होगा। ग्रेस ऑफ गॉड वालों के पास तो हमारा टेलीफोन नंबर है ही। मेरा नाम सिसिल न्यूटन है और ये पेज हमारे बेटे आशीष न्यूटन ने फरीदाबाद चर्च से जारी करा है, जिसपे कल सारे पादरी, हमारे शकरपुर के पादरी, खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। आइए आज खुदा के कलाम से बातचीत करें। ये खानदान तबाह हो गया। इतना अच्छा खानदान था। अभी कुछ दिन पहले तो उन्होंने वो बपतिस्म लिया था 3000 लोगों के साथ। बड़े खुश थे, रोजाना इबादत में जाते थे, रोजाना दुआबंदी करते थे और सब लोगों के साथ मिलकर खाना खाते थे। इतनी मोहब्बत थी। लेकिन एक दिन उनके एक डिसीजन, मैं आपसे हननिया सफीरा की बात कर रहा हूं, उनका एक डिसीजन उनके खानदान को तबाह कर बैठा। खुदा बाप आपके खानदान को तबाह करने के लिए नहीं आया है। खुदा बाप आपके खानदान को आबाद करने के लिए आया है। यिर्मयाह नबी में लिखा है, मैं तुम्हें उखाड़ूंगा नहीं बल्कि तुम्हें लगाऊंगा। लेकिन डिसीजन तो बेटा लेना तेरा काम है। मैं तुझे खाने के लिए नहीं आया हूं। उखड़ेगा तो तू अपना भी उखड़ जाएगा, क्योंकि जो डाली पेड़ के साथ बनी नहीं रहती है वो सूख जाती है, और जो सूख जाती है तो उसे लोग तोड़ देते हैं। उसमें ये जो माली का कोई कसूर नहीं है। डिसीजन आपका काम है। हननिया सफीरा ने दस्तूर के मुताबिक कि लोग के पास जो चीज स्पेयर में होती थी उसे बेच देते थे और वो रकम लाके रसूलों के पांव पे रख दे करते थे, ये है पैसा। ऐसे उन्होंने भी एक डिसीजन लिया
और जमीन बेचने गए और मैं सोचता हूँ शायद जमीन उम्मीद से ज्यादा बिक गई, और जब उम्मीद से ज्यादा बिक गई तो बहुत सारा रुपया था। उन्हें अपने बच्चों का भी ख्याल आया कि कल हमने अपने बच्चों का भी तो कुछ करना है। तुम भी रहोगी, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन कुछ तो तुम्हारे पास होना चाहिए। उसने उन दोनों ने एक डिसीजन लिया कि इसमें से कुछ रुपया रख लेते हैं, और उन्होंने उसमें कुछ, ज्यादा नहीं, कुछ रुपया रख लिया। और पतरस बड़ा खुश होते हुए गया, बड़ा खुश होते हुए गया। मैं भी बहुतों के घरों में जाता हूँ, मैं बहुतों के पास जाता हूँ, लोग रुपया मेरे हाथ पर रख देते हैं, ये खुदा का पैसा है, ये खुदा के लिए है, ये खुदा के लिए है। पतरस भी बड़ा खुश हो रहा था, वो हननिया कि आज मैं पतरस के हाथ में रुपया रख रहा हूं। जब पतरस वो रुपया लेके पहुंचा तो पतरस ने एक लाइन बोली, आए हननिया, क्या ये जमीन इतने में ही बिकी थी? पतरस तो खुदा का बंदा है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा है, वो समझ गया था कि ये जमीन इतने में नहीं बिकी है, ये कम पैसा लाया है। पतरस ने कहा, कितने की बिकी जमीन? इतने की? कि हाँ, इतने की बिकी। तो पतरस ने एक ही लाइन बोली, आय हननिया, तूने खुदा की रूह से झूठ क्यों बोला? देखिए, अब लेना था डिसीजन। उसने तब भी डिसीजन नहीं लिया, घर पे तो गलत फैसला करके आया, लेकिन जब उसका राज खुल गया है, ही नो वेरी वेल कि नहीं इतने की नहीं बिकी, इतने की बिकी थी, तो उसे कहना चाहिए था पतरस से, क्या है नहीं, जो भी कहता, यूं कहता ब्रदर, उस्ताद वगैरह वगैरह, तो कहता कि नहीं इतने की नहीं बिकी, इतने की बिकी थी, मैंने कुछ रख लिया है कि बच्चों के काम आ जाएगा। तो क्या पतरस कहता वो भी लेकर आ? कभी नहीं कहता। लेकिन बाइबल में लिखा है उसने झूठ बोला, और जब झूठ बोला, there was not any option, he died, वो मर गया, मौत उस पर गालिब आ गई। और लोगों ने उठाया, उसके शागिर्दों ने उठाया। पहले तो चर्च होता था, वहीं पे कब्रिस्तान होते थे, और वहीं कब्रिस्तान में दफना दिया। अब 3 घंटे बाद सुनिएगा, देखिए हम कैसे आपस में सहमति हो जाते हैं। जो आदमी कहता है औरत भी वही कहती है। और इसलिए मैं आज हर उस बहन से कहना चाहता हूं, हननिया सफीरा को सामने रख के आपको चिताना चाहता हूं, आप कभी आदमी का पक्ष ना लेना, और आदमियों अपनी औरत का पक्ष न लेना। अगर औरत गलत कर रही है इज़ेबेल की तरह, कहना नहीं दैट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा, नहीं, हमें मिले न मिले दाग की बारी, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो बहुत बार आदमी औरत के इंप्रेशन में जाता है, और औरत आदमी के इंप्रेशन में आ जाती है। वो ढूंढती हुई आई अपने आदमी को 3 घंटे के बाद, पूरे 3 घंटे के बाद, और पतरस के पास आई, और पतरस से पूछा, मेरा आदमी आया था आपके पास? वो सोच लिया कि पतरस बड़ा खुश होगा, वहां पे कुछ खाना वाना चल रहा होगा, चाय वगैरह चल रही होगी। हाँ, उसने कहा हाँ आया था। पहले कहना है कहाँ, वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बता, क्या जमीन इतने ही रुपए में बिकी थी? अब हमें उसको, सफीरा को तो हाँ सच बोलना चाहिए था ना, लेकिन उन दोनों का डिसीजन गलत था। सफीरा ने भी कहा हाँ मेरे आका इतने में जमीन बिकी। तो उसने कहा, देख तेरे आदमी को गाड़ने वाले बाहर खड़े हैं, अब वो तुझे भी उठा के ले जाएंगे, वहां गाड़ देंगे। उसी पल वो गिरी, मर गई, खानदान बदनाम, बर्बाद हो गया उनके एक हल्के से गलत डिसीजन से। जो रुपया बचाए तो किसके काम आया? यही तो हम गलती करते हैं, रुपया इतना आता है और उसमें से हम थोड़ा सा रख लेते हैं अपने पास, और खुदा को देते हैं थोड़ा सा। नहीं, दैट्स रॉन्ग वे। जैसे बहुत से लोग आज की जिंदगी में क्या कर रहे हैं, खूब कमा रहे हैं और अपने उस रुपए से और कामों के अंदर लगा रहे हैं, लेकिन खुदा को 10वां हिस्सा नहीं दे रहे हैं। शायद वो डिसीजन ले रहे हैं कि अभी नहीं, हम बाद में कभी करेंगे। नो,
ये डिसीजन आप लोगों का गलत है मेरे भाइयों। ये हमारी जिंदगी को तबाह कर देगा ये डिसीजन। हनन्याह सफीरा की तरह वाला डिसीजन ना ले। कोई तो कह रहा जो ठीक है वो चुन ले, उन्होंने यही चुना, ये ठीक बात चुनी, क्योंकि 34 बार में लिखा है जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन लें और जो भला है हम आपस में जान ले। पहले तो आप चुन ले, फिर जाने ये भला है कि नहीं। हम गलती ये करते हैं। आपने ठीक है किसी को चुन लिया, लेकिन ये आपके योग्य है या ये काम आपके लायक है? जो काम आप करने जा रहे हैं क्या ये आपके ठीक है? जो जमीन आप ले रहे हैं क्या ये ठीक है? जो कार आप ले रहे हैं क्या ये ठीक है? जो हीरे मोती आप खरीद रहे हैं क्या ये ठीक है? लेकिन खादिम से क्यों पूछेंगे? तो हम खादिम की निगाह में आ जाएंगे। हमारे पास इतना रुपया है, हमारे पास इतना है, तो खादिम को भी नहीं बताना, तो खुदा को तो बता ही नहीं रहे हैं। खैर, लेकिन वो आसमान का खुदा जिसने कहा है जो कुछ तुम कोठरी में कहोगे उसका जिक्र कोठों पे किया जाएगा। आप खुदा से कोई चीज पोशीदा नहीं रख सकते। खुदा दिल और गुर्दों को जांचने वाला है। वो आपकी और मेरी एक एक बात को जानता है। आइए मेरे साथ एक आयत निकालिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 बाब और उसकी 68वीं आयत को पढ़। शमौन पतरस, ये शमौन तो नाम बाद में रखा गया, पहले तो पतरस ही का। शमौन पतरस ने जवाब में कहा आए खुदावन किसके पास जाए? अब मालूम क्या कहने लगा कि ये पूछने के लिए ठीक है या गलत है, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी तो की बातें तो तेरे ही पास है। ये एक डिसीजन ले रहा था। ये उस टाइम की बात है जब 58 शागिर्द यीशु मसीह को छोड़ के चले गए थे। आज की तारीख में अगर किसी चर्च की 150 कलीसिया में से 100 छोड़ के चले जाए तो लोग कहेंगे इन्हीं में कमी थी, इन्हीं में कमी थी। हाँ, इनके फैसले गलत थे, तभी तो वो छोड़ के चला गया, तभी तो कलीसिया में नहीं आ रहा। और फिर हल्के हल्के दूसरे भी हम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। लेकिन इन 12 ने एक फैसला लिया। जब ये सुना कि अगर तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ, तो पतरस ने कहा हम तेरे को छोड़ के जाए तो जाए कहां? क्योंकि जीवन की बातें, जिंदगी की बातें तेरे पास है। इसके माने वो 58 गलत थे। अब समझ में आया कि वो 58 गलत थे। यीशु मसीह अपनी जगह सही था। आज भी बहुत जगह खादिम बिल्कुल अपनी जगह सही होता है, लेकिन उसके साथ के जो कांग्रीगेशन है शायद उनका डिसीजन गलत होता है। इस्तफनुस बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सही बातें कर रहा था, लेकिन लोगों का डिसीजन गलत था जो उसको पत्थर मार मार के मार डाला। ये डिसीजन गलत था। आज बहुत बार हम यही गलती करते हैं कि हमारा डिसीजन बहुत बार गलत हो जाता है। 2 बहनों का जिक्र तो आप जानते ही हैं, लूका 10 में मार्था और मरियम, ये दो बहनें हैं। खुदा ने यीशु मसीह इनके घर में गए क्योंकि यीशु मसीह इनके भाई लाजर के दोस्त थे। तो आज यीशु मसीह घर में गए हैं। देखिए, मैं जब डिसीजन की बात करता हूं तो मेरे लिए इसकी 42वीं आयत को पढ़िएगा। 10वां बाब 42वीं आयत। लेकिन एक चीज जरूर है। हाँ, अब देखिए ये 2 बहनें हैं। अब दोनों ने एक काम करा। तो उसने कहा, मार्था ने कहा खाना मैं बनाऊंगी, मैं खाना बनाऊंगी, तुम जरा बैठो नहीं। आज भी यही होता है। जिस घर में 2 बहनें होती हैं तो कहती आप आए हुए हैं, आप इनसे बातचीत करें, मैं खाना बना रही हूं। मार्था ने खाना बनाने की जिम्मेवारी ली और मरियम यीशु मसीह के कदमों पर बैठ गई। देखिएगा डिसीजन। तुमने तो डिसीजन लिया था खाना बनाने की। कोई कहता है यीशु मसीह ने कि तुम खाना बनाओ। वो तो जब सामरी औरत के साथ याकूब के कुएं में बैठा था तब कोई खाना खाया था उसने, और उसके शागिर्द कह रहे थे इसके लिए खाना कौन लाया? तो यीशु मसीह ने तो यही तो कहा था, मेरा खाना यह है कि मैं खुदा की मर्जी पूरी करूं। उसने मार्था से कोई कहता खाना बनाने के लिए, मैं तो खाना की जिम्मा तूने अपना आप ले लिया। बहुत बार हम बहुत सी चीजें अपना आप ले लेते हैं, हम यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब
उसमें सपोर्ट नहीं मिलती किसी की, अपने की सपोर्ट, तो खफा हो जाते हैं। जब खफा हो जाते हैं तो आगे उस बात का जिक्र करते हैं। यही बात मार्था ने कही यीशु मसीह से, तो यीशु मसीह ने एक बात कही। अब पढ़िए 42वें। एक चीज जरूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया। देखिए, अब दोनों का चुनाव था। मरियम ने कोई कहा था तुम खाना बनाओ, और यीशु मसीह ने भी कहा था तुम खाना बनाओ। मरियम ने कहा ठीक है खाना बना रहे, मैं यीशु मसीह के पास बैठी हूं। लेकिन एक बात जरूर है भाई, कहने लगा मार्था से, लेकिन एक बात जरूर है, मरियम ने वो अच्छा चुन लिया है जो उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। अब देखिए चुना क्या है आपने, खाना छिन जाएगा। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था 6ठे बाब में ही, फानी खुराक के लिए मेहनत मत करो। वो फानी खुराक है, फानी खुराक के लिए मेहनत मत करो, क्योंकि ये खुराक हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। बहुत से लोग खाने से मर जाते हैं, बदहजमी हो जाती है, उल्टे हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है, लूज मोशन हो जाते हैं, और उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन बाइबल बताती है उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा बनी रहेगी, और वो खुराक है खुदा, उनका कलाम। हम इसके लिए मेहनत नहीं करते। मरियम ने मेहनत करी, यीशु मसीह के पांव में बैठ गई और कहने से वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो इससे कभी छीना नहीं दे। आपने क्या चुना है? आपने क्या चुना है? आज मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं, क्या वो अच्छा हिस्सा चुन लीजिए जो आपसे छीना ना जाए। रुपया आपसे छिन जाएगा, चाहे कितना रुपया आपके पास हो, रुपया छिन जाएगा। याद है ना, एक आदमी कह रहा था, आए मेरी जान चैन कर खा पी और सुख से रहे, बहुत वर्षों के लिए तेरे पास धन संपत्ति है। आसमान से आवाज आई, बेवकूफ तेरी जान तो आज ही रात में ले ली जाएगी। ये जो तूने रुपया कमाया ये किसके काम आएगा? आज सारी दुनिया रुपए के पीछे भाग रही है। 1 करोड़ के 2 करोड़ कर रही है, 2 करोड़ के 4 करोड़ कर रही है। रुपया कभी आपका साथ नहीं देगा मेरे भाई मेरी बहन। रुपया बुलंदे परवाज हो जाता है उकाब की तरह, और आप देखते रह जाते हैं। देखिए, अच्छे अच्छे जमीन पे आ गए, जो बड़े तुर्रम खाते वो 0 पे आ गए। सिर्फ एक काम से उन्होंने खुदा का घर नहीं चुना, उन्होंने रुपया चुना। अगर दाऊद उस दिन साउल के कपड़े पहन लेता तो वो जाति जूलियत तो उसको मार डालता कब का। लेकिन उसने वो हथियार नहीं चुने, बल्कि उसने वो हथियार चुने जो इफ्सियों के 6ठे बाब में लिखे हैं। और जो वाले हथियार जो उसके पास ऑलरेडी थे, दिख नहीं रहे थे लेकिन थे, उस चुनाव से दाऊद जीता है। दाऊद के पास कोई ताकत नहीं थी, दाऊद के पास कोई तलवार भी नहीं थी, सिर्फ उसका एक चुनाव था, मेरा खुदा मेरे साथ, मैं अपने खुदा का नाम लेके जाऊंगा। साउल तेरे हथियार लेके नहीं जाऊंगा, मैं खुदा का नाम लेके जाऊंगा। तो आप कितनी कमजोर हो, पतले से हो, लेकिन चुनाव आपको करना है। हथियार लूं या खुदा को लूं? उसने खुदा को थामा और यही कह रहा जाती जूलियत से, मैं तो अपने खुदा का नाम लेकर आया हूं, मैं तो अपने खुदा का नाम लेकर आया हूं। और जब आप खुदा का नाम लेके आएंगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। दाऊद बर्बाद नहीं हुआ, और मानो दाऊद की शोहरत के लिए गाना गाया गया, साउल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को। अरे इतने से बच्चे ने लाखों को कैसे मार दिया? क्योंकि उसके साथ उसका खुदा था, उसको चुनाव था, मैं अपना खुदा का रखूंगा, तलवार नहीं रखूंगा, भाला नहीं रखूंगा, जिलम नहीं पहनूंगा, सिपर नहीं पहनूंगा, खुदा को। तभी तो बाइबल बताती है यीशु मसीह को पहन लो। हम गलती यही करते हैं, हथियार पहनने, यीशु मसीह को नहीं पहन रहे। यीशु मसीह आपकी हर कदम पे हिफाजत करेगा, यीशु मसीह आपके हर उसमें चीज पे हिफाजत करेगा। कभी 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 हम क्या चुनते हैं? बुद्धि चुनते हैं, हम खुदा की बातों को नहीं चुनते हैं। एक खुदा का बंदा एक राजा से कह रहा था, समझा रहा था कि आए राजा,
लोग तेरे को हाँक के निकाल देंगे और तू जानवर बन जाएगा, 7 साल तक जानवर रहेगा। लेकिन उसने बात नहीं मानी। तो जानते कलाम में क्या लिखा है? वो आदमी जानवर बन गया। मैं बात नबूकदनेस्सर की कर रहा हूं। वो नबूकदनेस्सर जानवर बन गया और लोगों ने उसे हाँक के निकाला। 7 साल जंगल में रहा, मखमल पे सोने वाला, घास पे सोता था, अच्छे महल में रहने वाला, ओस के नीचे, आसमान के नीचे ओस में लेटा रहता था, अच्छे अच्छे पकवान खाने वाला, जानवर की तरह घास खा रहा था। मालूम है क्यों? क्योंकि उसका चुनाव गलत था। मेरी अकल, मैंने करा है और उसका ये काम खुदा को अच्छा नहीं लगा। हाँ, जब उसने चुनाव करा, वही आसमान खुदा सब कुछ है, फिर राजा बन गया। आपको भी चुनाव करना है। मेरी सारी बातें आज खत्म नहीं हो रही हैं और इसको आपके लिए आगे बढ़ाएंगे। आइए आपके लिए दुआ करें कि आपका क्या चुनाव है। आपके चुनाव जज्बाती हैं या खुदा की तरफ से है चुनाव? जब आप किसी को प्यार करें तो खादिम से पूछ लीजिएगा। देखिए, अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं, सोचिए, यू वांट टू परचेज ए कार, तो आप किससे पूछेंगे कौन सी कार लूं, कैसी वाली लूं? उससे साइकिल चलाता उससे पूछेंगे, या जो स्कूटर चलाता उससे पूछेंगे? उसी से तो पूछेंगे जो कार चलाता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई काम करें, खादिम से पूछिए, क्यों खादिम के पास बड़ा तजुर्बा होता है और वो आपको तजुर्बे से बताता है कर रहे। मुझे याद है कि एक दिन मैंने कहा था 2 लड़कियों से, अगर वो सुन रही हैं तो वो जान जाएंगी कि आज मैं आपकी बात कर रहा हूं। उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मैंने उन्हें कहा, नहीं तुम अभी कहां शादी होगा, अभी नहीं, मत जाओ। वो मुझसे गुस्सा होकर चले गए। खादिम का कहना मानिए, खादिम आपकी बुराई की बातें नहीं करेगा, आपकी अच्छाई की बातें करेगा और ऐसी अच्छाई की बातें करेगा कि कभी भी आपके आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। आंसू उनके ही निकलते हैं जिनका चुनाव गलत होता है। आइए आज आपके लिए दुआ करूं कि आप जब आइंदा चुनाव करें तो अच्छा वाला चुनाव करें। खुदा बाप, तेरे लोग तेरी हजूरी में इनको बरकत दे। आज हमने इनको चुनाव की बात करी है। जब भी चुनाव करें तो ये तेरे को हाजिर नाजिर जान के करें और तेरे को पहले चुन ले, ताकि खुदावंद तो इनके ज्ञान चक्षु को खोल दे कि ये सही फैसला करें, इनको बुद्धि से भर दे, ये हव्वा की तरह गलत फैसला न ले, बल्कि खुदावंद यूसुफ की तरह अच्छा फैसला ले, दाऊद की तरह अच्छा फैसला ले, उस मरियम की तरह जो यीशु कदमों बैठी थी वैसा वाला फैसला ले, ताकि इनसे कोई चीज छीने ना, इन्हें बरकत दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बरकत दे आपको। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423